बदलाव बदलाव कुछ नहीं हो रहा। कुछ चंद जो लोग हैं जो स्वामी जी पर व्यक्तिगत इनकी वो है, बाकी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। बीजेपी ही यहाँ का प्रमुख जो वोटर है वो बीजेपी। तो आप लोग क्या आश्वस्त हैं कि मोदी के चेहरे पर, राम मंदिर पर, 370 पर फिर एक बार वोट ले जाएं? 370 पर और दूसरा राम मंदिर बनाया जो 500 साल में बनाया है। आज यहाँ का एक देश का पूरा बच्चा बच्चा खुश है। हमारे खुश होना चाहिए, मैं भी खुश हूं, लेकिन उसके वो खुशी अपनी जगह है, रोजगार की खुशी, शिक्षा की खुशी अपनी जगह है। हाँ बिल्कुल, रोजगार भी काफी दिए हैं। अब अग्निवीर के बारे में बोल रहे थे, मैं आपको अग्निवीर के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं भी सेना से रिटायर हूँ। अग्निवीर वो योजना है जिसमें सारे बच्चे लगेंगे। जो अग्निवीर में जाएगा 4 साल वहां नौकरी करेगा, 4 साल में उसको पैसे मिलेंगे। उसके बाद में जो भी वहां, अगर आपको भी ऐसे ही 4 साल की नौकरी मिली होती सेना में तब उसी से जाता मैं, फिर आके यहाँ मुझे सरकारी नौकरी में भी मुझे फायदा मिलता। 2% फायदा मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, मेरे को क्या दिक्कत है? अच्छा था। मैं तो चाहता हूँ कि अग्निवीर अभी मैं ये मेरी पर्सनल क्वेरी है। अभी तो ये सब प्लान में है। सरकारी नौकरियों का क्या हाल है वो हम देख रहे हैं। वो लौट के आएंगे, ठीक है, आप उनको एक एज मिलेगा 2% का, लेकिन उसके लिए नौकरियां आनी चाहिए, मिलनी चाहिए, तब तो ये होगा ना। नहीं, वो निखर के आएंगे, इंसान बन के आएंगे। उनमें क्या नाम है जो नहीं, वो नहीं आएंगे। मतलब सीनियर जूनियर और मतलब सिंसियर बन के आएंगे और यहाँ अच्छा काम करेंगे। उनको सब चीज के डिसिप्लिन होकर आएंगे सब। हाँ। लेकिन और भी तमाम मुद्दे। मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। अग्निवीर पे इन्होंने कहा 75,000 सैनिक जो रिटायर होते थे अग्निवीर योजना लागू करने से पहले, सालाना 75,000। उस 75,000 में 5-7 हजार सीकर के भर्ती होते थे। सरकार ने पहले 44,000 की भर्ती करी, 25,000 सालाना कर रही है। तो अग्निवीर के नाम से उसने सैनिकों की कैपेसिटी भी, भारत की जो क्षमता होनी चाहिए थी, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी मुल्क है जिनसे हमारा लगातार विवाद चलते रहे हैं, उनको देखते हुए, इतने बड़े लोकतंत्र को और इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए जितनी सैनिक क्षमता होनी चाहिए नहीं है। 4 साल में वो आ जाएगा, क्या करेगा? सही से वो सीख भी नहीं पाएगा। और अभी जो लद्दाख में वांगचुक ने अभी जो भूख हड़ताल की, उसने खुद ने कहा है कि गोरखा जो है 4 साल वाली अग्निवीर के चक्कर में चाइना की सेना में भर्ती होके हमारे सामने लड़ाई करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये बात भी जब आ रही है, और राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री ने खुद ने स्वीकार किया है कि हम अग्निवीर योजना में बदलाव करने को तैयार है। ये ठीक वैसे ही है जैसे 3 काले कानून सही थे, लेकिन मोदी जी ने 19 सितंबर 2021 को माफी मांगकर कहा कि मैं अपनी बात को समझा नहीं सका, ये गलत है, मैं इन्हें वापस लेता हूं। ठीक वैसे अग्निवीर को ये वापस ले रहे हैं। बार बार बहुत सी इनकी योजनाएं, ये माफी मांगेंगे जनता के सामने, पूरी तरह से माफी मांगेंगे और कहेंगे हम शासन सही नहीं दे पाए, आपने हमें विश्वास किया, हम पर विश्वास किया और हमने विश्वासघात किया। ये बातें ये कहने वाले इनके नेता इसी चुनाव में कहने वाले। तो इसमें बुरा क्या है सर? कई बार फैसले गलत हो भी जाते हैं। अगर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमसे आपसे भी हो जाते हैं। सरकार भी सबके बारे में सोचती है, कहीं पे हो सकता है चूक हो गई हो, ठीक कर लेंगे। स्ट्रक्चर सरकार के पास, इतने बड़े विशेषज्ञ, इतने बड़े बुद्धिमान लोग सरकार के पास, उसके बावजूद सरकार गलती इसलिए करती है कि सरकार सिर्फ 2 आदमी चला रहे हैं, एक नरेंद्र मोदी जी और एक अमित शाह जी। उनको जो जच गई तो 140 करोड़ के लिए बीजेपी तो कह रही है कि मोदी की लहर चल रही है। आप चाहे जितने भी कारण गिनाते रहिए, नरेंद्र मोदी तो 400 पार की बात कर रहे हैं। मोदी की लहर खुद बीजेपी में आग लगाने वाली है। मोदी की जो लहर चल रही है ना, वो खुद बीजेपी में आग लगाने वाली है। यहाँ संतोष है इनके यहाँ, सीकर में इनके यहाँ संतोष है। प्रेम सिंह जी बाजोर है, सुमेरन जी की मीटिंग में बोल रहे हैं कि महरिया जो बने हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट से बने हैं, उनको तो शुद्ध कर दिया इसलिए तो वो जाट बन गए, बाकी जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं वो अभी अशुद्ध है। उनका खुद का कथन है प्रेम सिंह बाजोर का। सुमेरन जी हंस रहे, आप वो वीडियो को एक बार, आज मीडिया के आदमी, आज स्थानीय विवाद बहुत ज्यादा है। और क्या मुद्दे रहने वाले हैं यहाँ पर? यही मुद्दा रहने वाला है। और क्या है सीकर के विकास को लेकर? आज बहुत से युवाओं से भी हम बात कर रहे थे, उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। क्या लग रहा है, जिस तरीके से ये सब दावा कर रहे हैं, बदलाव होगा तभी बेहतरी होगी? बिल्कुल बदलाव होगा तभी होगा, क्योंकि जो ये नई शिक्षा नीति आई है अभी जो 2020 में, ये भी विद्यार्थियों को बर्बाद करने वाली है। क्योंकि अपन देख रहे हैं जो सेमेस्टर सिस्टम है यहाँ अभी लागू हुआ था, उसमें टाइम से पेपर नहीं हो पा रहे हैं, टाइम से उनका टाइम टेबल नहीं हो रहा है। तो ये विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों में बड़ा रोष है। इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी की सरकार, इसके खिलाफ बड़ा रोष है कि इसके खिलाफ जाके इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है उसको यहाँ से जिता के भेजेंगे। ठीक है, देखिए, लेकिन आप मुझे बताइए, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की बात हो रही है इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। गठबंधन की जो हालत है उसका तो
खुद कुछ अता पता नहीं कि कितनी सीटें लेकर लोकसभा में पहुंचेंगे। उधर अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उधर ममता बनर्जी बाहर हो गई हैं, अखिलेश यादव ने आपको 17 सीटें देकर किनारे कर दिया है। उत्तर प्रदेश जो कि गढ़ होता था कांग्रेस का, मैं पूछ रहा हूं तो उस स्थिति में अगर मैं कहता हूं अमराराम जी जीत भी जाते हैं, बीजेपी तो दावा कर रही है कि उनके पास डबल इंजन की सरकार है, तो कैसे होगा? ये जो आप कह रहे हैं, ये खुद बीजेपी खुद अपने उस पे विश्वास नहीं कर रही है कि हम 200 सीटें तो ले लेंगे क्या। इसीलिए अभी कह रहे थे, और खुद भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि हमारे पास 2 चेहरे हैं, एक मोदी और एक शाह, और उस सबसे बड़े चेहरे को कल ही सीकर में उतार देंगे तो 18 दिन फिर आगे इनके पास करने के लिए क्या है। असल ये है कि हिंदुस्तान के पैमाने पर अगर आज पिछले चुनाव का ही आप सर्वे करोगे कि जिस पुलवामा के अंदर जिस तरह से शहीद करवाए और उनके बाद में 5 साल तक उस आरडीएक्स का ये पता नहीं लगवा पाए कि ये कहां से आई थी, उस दौर में भी 37% वोट लेकर के गए थे पूरे हिंदुस्तान से, और 63% लोग वोट वहां किए थे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। और इस अलायंस का भी सीधा सीधा नमूना यही है कि देश के अंदर भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा नहीं हो, और वो निश्चित रूप से यहाँ नहीं हर जगह परिलक्षित हो रहा है हिंदुस्तान के हर। लेकिन पहले आप लोग तो ठीक से बंटवारा कर लीजिए, आप में ही लड़ाई दिख रही है। बंटवारा है, सवाल ये बंटवारे का भी नहीं है, सवाल ये सीट का भी नहीं है। बंटवारा किस जगह हिंदुस्तान के किस कोने में नहीं हुआ कि यहाँ पे आप बंटवारा नहीं हुआ है। हर जगह पे सिर्फ एक कैंडिडेट इनके सामने है, और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीट क्रॉस नहीं। इंडिया गठबंधन मान लीजिए मैं कहता हूं कि जीत गया तो प्रधानमंत्री कौन होगा? यहाँ सवाल नीतियों का है। यहाँ वोट इसलिए ले रहे हैं कि अभी भी यहाँ कहा है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने और देश के पैमाने पर कि ये अग्निवीर बंद होगी। जो अग्निवीर को बंद करने के पक्ष में आएंगे वही हिंदुस्तान की सत्ता पे काबिज होंगे। सवाल व्यक्ति की नहीं है, सवाल मुद्दों का है, जिन मुद्दों की वजह से पिछले 10 साल में ये देश तबाह हुआ है, चाहे वो सांप्रदायिकता का हो, चाहे साथी बात कर रहे थे 370 की, वहां की छोड़िए, हम आप अपनी ग्राम पंचायत में 370 को नहीं हटा पाए। हमारा पिता जब खत्म होता है या माँ खत्म होती है तो दूसरे दिन लेके आते हैं ये बहन का है, समोचन कर दो। इससे ज्यादा 370 में भी कुछ भी नहीं था और आज भी कुछ भी नहीं है। क्या 370 से पहले जितने शहीद हिंदुस्तान की सीमाओं पर होते थे भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि उनमें गिरावट आई? आज भी वो संख्या बढ़ी। जिस चाइना की आप बात कर रहे हो वहां तो सामने बंदर लड़ रहे हैं और आपका बेटा जा रहा है। उसके ऊपर कभी रिसर्च की? हिंदुस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज खोली, कितने हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज खोले। साथ ही मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, इसी सीकर की सड़कों पे जब आई हुई मेडिकल कॉलेज चूरू ले गए थे, यही विद्यार्थी लड़ रहे थे कि सीकर में मेडिकल कॉलेज बननी चाहिए। इसलिए सवाल मुद्दों का है, सवाल व्यक्ति का नहीं है। और जिन मुद्दों के आधार पे ये चुनाव हो रहा है उन्हीं मुद्दों के आधार पे सरकार बनेगी, उन्हीं मुद्दों के आधार पे आगे निर्णय होंगे। देखिए मुद्दों के आधार पर ही सरकार बनेगी। आगे आइए। एक तो बहुत सारे मुद्दे इन्होंने गिना दिए, फिर मैं जवाब ले लूंगा इन लोगों से जल्दी से। और इसके अलावा कुछ मुद्दा, क्योंकि आज युवाओं से जब मैं बात कर रहा था तो युवा परेशान थे शिक्षा को लेकर के भी कि ग्रेजुएशन वो पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम के बाद आगे कुछ। देखो जी, जो भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ की जो फैक्ट्री थी वो झूठ की पोल खुल चुकी है और लोग अपने सवाल करने लग गए हैं, अपने सांसद से सवाल करने लग गए, अपने विधायक से सवाल करने लग गए और लोगों में समझ बढ़ गई है। लोगों में वो नहीं है कि भाई मोदी करके वोट दे दो। खुद बोल रहे हैं कि मोदी कुछ भी करे, यहाँ का सांसद कुछ भी करे, हम सांसद को वोट देंगे, ऐसे होने वाला नहीं है। यहाँ पे लोकल नेता मिल चुका है। आज अमराराम जी के संघर्ष के बदौलत राजस्थान सरकार अपने बिजली के बिलों में ये लिखती है कि राज्य सरकार द्वारा वहन राशि, ये पूरे राजस्थान में इफेक्ट है। और राजस्थान का ही नहीं, अमराराम जी देश का किसानों का नेता है और यहाँ सीकर से अमराराम जी जीत के जाएंगे। ठीक है, अमराराम जी जीत के जाएंगे। आगे आइए। ये लोग अमराराम जी की बात कर रहे हैं। बीजेपी ऐसा क्या बता रही है जनता को कि वापस तीसरी बार सांसद जी को चुन लिया जाए? मेरा नाम हसन खान है और मैं तो एक ही रोजना रो रहा हूं कि ये जो अग्निवीर जो लेके आए हैं ये इतना गलत है कि काफी बच्चे तो आत्महत्या करने के लिए तैयार है। उनकी सगाई तकाई छूट गई, जो फौज में जाने के लिए तैयार था उनकी सगाई हो गई और अब वो फौज हो गई कैंसिल और उनकी सगाई भी छूट गई। बच्चे इतने परेशान हैं। मैं गाँव में फिरता हूँ, देखता हूँ और लोगों से पूछता हूँ। मैं ज्यादा यही काम करता हूँ कि भाई ये बच्चों में क्या रोष है। नौजवान इतना रो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस बीजेपी ने चाइना, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान ये करके और हमारे को मरवा दिया हिंदुस्तान को। हम किसान सब एक है
और किसानों का झगड़ा है, किसानों की लड़ाई है। भाई साहब ने बता दिया, किसान की जमीन पे जो खर्चा आता है वो खर्चा भी वापिस वह नहीं होता है। मैं बड़ा जिम्मेदार हूं, फिर भी मैं इतना परेशान हूं कि मेरी जमीन में मेरे घर का खर्चा नहीं चलता है। तो इस बीजेपी को क्या करें, कहाँ ले जाए इस बीजेपी को? बीजेपी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। नौजवानों को नहीं चाहिए, खास करके जिनकी जो सगाई छूट गई। एक लड़का 50 को प्रभावित करेगा कि यार देख मेरी तो सगाई छूट गई अग्निवीर वाला कारण, और आपा वोट कौन जा मारेगा, मतवाई हो रही है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे, फिर मैं इनसे जवाब ले लूंगा और खत्म करेंगे अपने इस कार्यक्रम को। यहाँ पर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। जातिवाद का आपने खुद कहा कि जाति पाति पर वोट पड़ता है, वो एक फैक्टर होगा, या फिर वही हिंदू मुसलमान देखने को मिलेगा ध्रुवीकरण? हिंदू मुसलमान देखने को नहीं मिलेगा। बीजेपी आज मुंगेरी लाल की तरह जो सपने ले रही है उसको हम नहीं रोक सकते। ये उस दिन चेतेंगे। यहाँ सारी पॉलिटिक्स जो है वो जातीय आधार पर है, और जातीय आधार की स्थिति देखें तो यहाँ 85% पॉपुलेशन गाँव की है, और गाँव के अंदर भी जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर्स था, जिसको माइनॉरिटी, SC ST और लोग मानते हैं, बड़ी कम्युनिटी जो जाट मानते हैं, जाट SC ST और ये जो सारे एक साइड में जैसे जातीय ध्रुवीकरण होने जा रहा है धीरे धीरे। बाबा जी की मेहरबानी से ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है, तो ये भी कोई अचंभे की बात नहीं है कि बाबूजी की जमात भी जब्त हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सुमेधानंद जी ने अपने बयान से ही ध्रुवीकरण कर दिया क्या जाटों को लेकर? ऐसा कुछ नहीं किया है उन्होंने, सिर्फ कॉमरेडों के लिए बयान दिया है। हाँ, वही दिया है, ऐसा कुछ नहीं। ये कह रहे हैं कि ऐसा, एक मिनट रुकिए, अजय कैसे नहीं, सारे तो उसमें कौन है, कौन सारे कॉमरेड है उसमें, सारे कॉमरेड है। हम जाट नहीं है क्या? हम जाट नहीं है क्या? हम जाट नहीं है क्या? तो फिर तो तुम्हारे उधर हॉस्टल वार्डन सारे नहीं है क्या? तुम्हारा कब्जा नहीं है क्या? कब्जा नहीं है क्या तुम्हारा कब्जा नहीं है क्या? कैसे आप सुनने की मादा रखो, सुनने की मादा रखो, बीच में क्यों बोल रहे हो? सुनने की मादा रखो, सुनने की मादा रखो। इतना क्यों बौखला रहे हो? इतना क्यों बौखला रहे हो? अजय ऐसा है, पिछले कांग्रेस की सरकार थी, युवाओं के जितनी भी भर्तियां हुई सब में पेपर लीक हुए, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। तो यूपी में भी हो रहे हैं सर? नहीं, यूपी में कहाँ हो रहे हैं? यूपी में कहाँ हो रहे हैं? यहाँ कितने परीक्षा स्थगित हुई, एक भी बच्चा नहीं लगा, और जो लगे वो सब सिफारिशियों के लगे, सब मंत्रियों के बच्चे लगे, कोई RS बन गया, कोई क्या बन गया है। दूसरी बात ये अग्निवीर क्या करे, अग्निवीर हाथ में क्या करे? कहाँ अग्निवीर? अग्निवीर तो मेरे गांव में 6 अग्निवीर लगे। लेकिन सुमेधानंद जी ने जाटों को जो नाराज किया है वो सिर्फ यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में हुए। सुमेधानंद जी के बयान से जाट सिर्फ यहाँ नहीं प्रदेश भर में नाराज है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इन्हीं का क्रियाक्रम है, ऐसा कोई नहीं है। सुमेधानंद जी ने बहुत सटीक कहा है, और ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ध्रुवीकरण के जीत, हाँ बिल्कुल, बिना ध्रुवीकरण के जीत रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने सबकी बात को सुन लिया है। उनका कहना है कि क्योंकि सुमेधानंद जी ने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए एक बार फिर उनको टिकट दिया गया, और जनता चाहती है, यानी कि सर्वे में 62% करीब लोग चाहते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष जो इंडिया गठबंधन की तरफ से, इनका कहना है अमरा राम जी ने जिस तरीके से लगातार किसान की आवाज, जनता की आवाज उठाती रही है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसलिए जनता चाहती है कि वो आए, क्योंकि किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे वो उठा रहे हैं और उनकी बात को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। लेकिन देखना होगा जब मतदान होगा, तमाम लोगों की ये राय तो पक्की है कि जात पात पर ही वोट पड़ते हैं, उसका असर क्या होता है। अमरउजाला.com पर देश और दुनिया के और बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। आगे भी आपको राजस्थान के और अलग लोकसभा सीटों पर ले चलेंगे, वहां का भी हाल बताएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।